हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल वर्ड्स। कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे काइट स्ट्रिंग के बारे में, विच इज़ मांझा, जिसका हम यूज़ करते हैं पतंग को उड़ाने में। ठीक है, पहले न्यूज़ देखते हैं। देखो, काइट स्ट्रिंग पोजेस सीवियर रिस्क। एक्चुअल में रिस्क है ना। ओवर 100 हर्ट इन काइट रिलेटेड एक्सीडेंट। पतंग के मांझे की वजह से इतने एक्सीडेंट हुए हैं ना। और आजकल तो तुम बाहर निकलो और एक ना एक तुम्हारा या तो पैर काट देती है ना, या कहीं ना कहीं चोट मार ही देती है। ठीक है, कर्नाटका बाइकर्स थ्रोट स्लिट बाय द काइट स्ट्रिंग। पतंग के मांझे की वजह से गला कट गया बंदे का। राइट, सूरत में 4 लोग किससे ब्रिज से गिर गए हैं। ठीक है, तो मतलब इतनी इंजरीज हो रही है, इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं ड्यू टू दिस मांझा। यानी कि इट इज़ हार्मिंग आर लाइफ टू राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 हमें राइट टू लाइफ दे रहा है ना, पर ऐसे तो हम जी नहीं सकते। ठीक है, तो क्या इसके लीगल एस्पेक्ट्स हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। So in recent year, the legal concept regarding the kite flying threat has shifted from a matter of seasonal tradition कि हम एक ऐसा सीज़न होता है बसंत जो है पंचमी के टाइम पे हम पतंग उड़ाते हैं, राइट, टू अ सिग्निफिकेंट सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल इशू। पब्लिक सेफ्टी का इशू बन गया है ये पतंग उड़ाना हमारा। ठीक है, कितनी अच्छी लगती थी, कितनी पतंगे उड़ाते थे हम बचपन में, पर यही जो स्ट्रिंग है ये जानलेवा साबित हो रही है। इवन जो कोर्ट और जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उन्होंने बोला है कि ये जो थ्रेट है अपने आप में राइट टू लाइफ का वॉयलेशन है। ठीक है, इवन इट इज़ वॉयलेटिव ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज। बट क्वेश्चन ये है कि मांझा, ये जो मांझा है इस पे बैन क्यों है, और कौन सा मांझा ऐसा है जिस पे बैन है। क्या हम पतंग उड़ा ही नहीं सकते। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो कोर प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, प्रोहिबिशंस की बात करें, तो जो सेक्शन 5 है किसका, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का, वो बैन करता है। ठीक है, उसके अंदर जो है एनजीटी बैन करता है ऐसा कोई भी मांझा विच इज़ सिंथेटिक, है ना, उसके मैन्युफैक्चरिंग पे, ठीक है, उसके सेल पे, उसके यूज़ पे, उसके प्रोडक्शन पे। यानी कि एनजीटी ने बिल्कुल ब्लैंकेट बैन लगा दिया है ये जो चाइनीज़ मांझा का यूज़ हो रहा है इसके ऊपर। अब बैन है किस किस के। ठीक है, तो पहला जो बैन है वो कौन से पे है, सिंथेटिक मांझा, यानी कि जो नायलॉन मांझा होता है ना, नायलॉन मांझा जिसे नॉर्मली हम चाइनीज़ मांझा भी बोलते हैं, इसके ऊपर बिल्कुल टोटल बैन है। राइट, वाई, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक यार्न। ठीक है, इससे बना हुआ है, यानी कि टूटता नहीं है, ये डिग्रेड नहीं होता है, जिसकी वजह से इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द सोसाइटी और द एनवायरमेंट एज वेल। नेक्स्ट जो है, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने इस बैन को एक्सटेंड कर दिया है टू ग्लास कोटेड कॉटन मांझा। ठीक है, अब ये क्या है कि है तो वो क्या, क्योंकि अब काइट वो बोलते हैं ना पतंगबाजी, है ना, यही होता है। तो पतंगबाजी में क्या करते हैं, एक दूसरे की पतंग काटनी होती है उन्हें। तो अब क्या हो रहा है कि अब सिंथेटिक मांझा तो यूज़ नहीं होता, बट इंस्टेड क्या है, मांझा तो कॉटन का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो है वो ग्लास या मेटल या ऐसा कोई भी शार्प मटेरियल उसमें डाल देते हैं, सो दैट वो पतंगबाजी का जो मुकाबला वगैरह है वो जीता जा सके। यानी कि इसका यूज़ हो रहा है ना। वो डायरेक्टली क्या कहते हैं, हम नायलॉन या चाइनीज़ मांझा तो हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, हम कौन सा कर रहे हैं, कॉटन का यूज़ कर रहे हैं। बट वो कॉटन के मांझे में भी क्या डाल रहे हैं, ग्लास डाल रहे हैं, मेटल्स डाल रहे हैं। अब जो जुडिशरी है वो क्या कर रहा है, हाई कोर्ट जो है, वेरियस हाई कोर्ट्स ने अलग अलग पेनल्टी लगाई है। इवन द पेनल्टी जो है एस्केलेट भी कर दिया। राइट, पहले क्या था, 1 लाख का फ़ाइन होता था, अब जो है हाई कोर्ट कह रहा है कि बढ़ा दो, फाइन को बढ़ा दो। एमपी हाई कोर्ट ने क्या बोला है कि 2.5 लाख का फ़ाइन कर दो। बट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात होती है। तो पहले हम देखते हैं कि लाइबिलिटी किसकी है। तो पहली है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। ठीक है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी किसकी है, दोज हु आर मैन्युफैक्चरिंग द मांझा, जो बना रहे हैं उनके ऊपर ब्लैंकेट बैन है। इफ़ यू आर मेकिंग द मांझा, इवन दो यू कैन से कि मुझे तो पता नहीं था, हमें तो आइडिया नहीं था, हम ध्यान रखेंगे, नेग्लिजेंस, कुछ भी आप कोई बहाना दे दो। इफ़ यू आर अंडर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी यू हैव टू पे द फाइन, यू हैव टू गो टू जेल। राइट, सेकेंड जो है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस किसके पार्ट पे है, नेग्लिजेंस जो पतंग उड़ा रहा है। राइट, उसमें भी 2 चीज़ें आ जाती है, एक है मेजर, एक है माइनर। मेजर उड़ा रहा है नेग्लिजेंस, माइनर उड़ा रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगी फिर किसकी, पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि इट इज़ अ वाइकेरियस लाइबिलिटी अंडर टोर्ट्स।
तो यू हैव टू पे द फाइन, राइट. इफ़ यू आर अ पेरेंट ऑफ अ माइनर एंड द माइनर इज फ्लाइंग द काइट, राइट, तो यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल एंड यू हैव टू पे द फाइन, राइट. अभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है कि 2.5 लाख का फाइन लगा लो जो भी ये मांझा बेच रहा है. और अगर हम क्रिमिनल लाइबिलिटी की बात करें तो सेक्शन 106 क्लोज 1 ऑफ किसका, BNS, उसके अलावा 304 IPC जो पहले हुआ करता था, इसके अंडर क्या होता है, यू आर कोजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, और इसके अंडर आपको ट्राई किया जा सकता है. इसके अलावा अदर कौन कौन से की स्टैट्यूट्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होंगे. पहला तो हमने बात कर ली इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है. इसमें यूज़ ऑफ मांझा जो है उस पर ब्लैंकेट बैन लगाया है, किसने, NGT ने, राइट. दूसरा क्या है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू द एनिमल्स एक्ट, ठीक है, मैं लिख ही देती हूँ, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960, ये इसमें इन्वॉल्व है. इसमें क्या है, जब हम पतंग उड़ा रहे होते हैं, है ना, तो बहुत सारे पंछी जो उड़ रहे होते हैं उनके पैरों में फंस जाता है. नॉर्मली भी जो जानवर घूम रहे होते हैं उनके पैरों में फंस जाता है, गर्दन में कट जाता है. अब हम तो फिर भी निकाल लेते हैं, वो कैसे निकालेंगे, दे डोंट हैव एनी ऑप्शन, राइट. तो इट इज़ अ क्रुएलिटी टू द एनिमल एज वेल. उसके अलावा थर्ड जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है. एंडेंजर्ड बर्ड है, स्पीसीज़ हैं, उनको भी ये मांझा जो है हार्म कर रहा है, विच इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस. नेक्स्ट है हमारा BNS, भारतीय न्याय संहिता. तो ये तो हमने बात कर ली कि किस किस एक्ट के अंडर यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. तो हम क्या पतंग उड़ाए ही ना, है ना, ये भी क्वेश्चन आ रहा है. नहीं, आप पतंग उड़ा सकते हो. तो उसमें हमने थ्रेड को 2 टाइप में डिवाइड किया है. एक है लीगल थ्रेड, ठीक है, लीगल थ्रेड. दूसरा है इल्लीगल थ्रेड. लीगल थ्रेड कौन सा है, जो हम कॉटन के मांझे की बात कर रहे हैं, राइट. तो इसके पैरामीटर्स क्या क्या हैं. पहला क्या है, ये शार्प नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी शार्प. शार्प मतलब क्या है, उसमें ये ग्लास मेटल्स ये इसमें नहीं डले होने चाहिए जिसकी वजह से कट लग सकें. सेकंड है, इट शुड बी बायोडिग्रेडेबल, एंड द थर्ड वन इज इट शुड नॉट बी स्ट्रॉन्ग इनफ कि अगर लग भी जाए तो ये स्किन को ही काट के निकल जाए. और यहाँ पे जो सरकार की पॉलिसी और जो कोर्ट है, इसके अगेंस्ट जो पॉलिसी है वो है ज़ीरो टॉलरेंस, ज़ीरो TO, यानी कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे. इफ़ यू आर यूजिंग द मांझा, इफ़ यू आर यूजिंग द रॉन्ग थ्रेड, इट इज़, हाँ, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे हो जाएगा, फिर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा आपके ऊपर. हम तो बोलेंगे कि हाँ तुमने गलत मांझा यूज़ किया था, है ना, तो तुम्हारे ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा 100%. यू हैव टू प्रूव दैट द मांझा विच यू हैव यूज्ड वाज लीगल, राइट. इट वाज नॉट चाइनीज़ मांझा, राइट. इट वाज जस्ट अ कॉटन थ्रेड which is not sharp, which is biodegradable and which is not sharp enough to cut the throat, right. तो आज के लिए इतना ही. प्लीज़ बी सेफ, ठीक है, आपकी भी ड्यूटी बनती है. एंड इफ़ यू सी समवन मेकिंग और मैन्युफैक्चरिंग दीज मांझा और सेलिंग दीज मांझास विच इज़ वेरी हार्मफुल, विच इज़ इलीगल, राइट, तो यू कैन ऑल्सो रिपोर्ट टू द लोकल अथॉरिटी ताकि उनके ऊपर भी बैन लगाया जा सके, राइट. और आपकी खुद की ही ड्यूटी बनती है टू सेव योर सेल्फ, योर चिल्ड्रंस एंड योर पेट्स, राइट. एंड प्लीज़ बी केयरफुल. अगर आप बाइक पे सवार हो या साइकिल वगैरह यूज़ कर रहे हो तो अपने गले को कवर करके चलो, बिकॉज़ आज मेरे साथ भी सेम इंसिडेंट हुआ. आई वॉज गोइंग अपस्टेयर्स और वहाँ पे इतनी सारी वो बिखरी हुई थी पतंग की डोरें, मेरा भी पैर कट गया. तब मुझे ऐसा लगा कि दिस इज़ अ सीरियस इशू, आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दैट, राइट. सो प्लीज़ बी सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ like, share and subscribe to the channel.